दम और कट्टे की लड़ाई है। बहुत तगड़ी लड़ाई है। हम एक तरह से ये कह देंगे धर्म और अधर्म की लड़ाई है। आज एक खास मुलाकात डॉक्टर पूजा श्रीवास्तव जी के साथ। लोकसभा पे हम करेंगे चर्चा, आखिर बदलाव क्या आया, सोचती क्या है। मैम, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू भैया, बहुत-बहुत थैंक यू सो मच। और मैं आज 75 लोकसभा प्रत्याशी पारसनाथ राय की तरफ से मैं कुछ शब्द बोलूँगी। और बदलाव तो मैं जब से घूम रही हूँ, जब से मैं जा रही हूँ गाँव-गाँव में, समस्याएँ बहुत हैं। पिछले चूँकि सबको पता है कि 5 साल हम लोग बहुत पीछे चले गए हैं। आज अगर 5 साल हमारी अच्छी सरकार यहाँ रही होती, तो आज बहुत से बदलाव हुए होते जितना कि पहले हो चुका है। और बदलाव की कड़ी में पिछले 5 साल हम लोग बहुत पीछे चले गए हैं। अब तो सिर्फ़ एक यही उम्मीद है कि 4 जून के बाद हमारा फिर से वो पिछला हुआ कल बुरा कल छोड़ के अच्छा कल आए हमारा, और हमारी महिलाओं की जो समस्याओं का समाधान हो। हमने गाँव में गई देखी, वाक़ई में बहुत सी सरकार ने हमको सुविधाएँ दी है, वो गाँव तक पहुँच नहीं पा रहा है। अछूते हैं लोग, उनको पता ही नहीं है कि वाक़ई में हमारी सरकार ने क्या-क्या सुविधाएँ दे रखा है। और जहाँ सुविधाएँ मिल रही है, वहाँ वो सोच रहे हैं कि हमको सरकारी नौकरी मिल जाए। तो भैया, सरकारी नौकरी के लिए मैं तो नहीं कहती हूँ, मैं सुझाव नहीं देती हूँ। मैं सिर्फ़ इतना कहूँगी हमारे नौजवानों को, हमारे युवा पीढ़ी को, हमारी महिलाओं को कि वो स्वयं ऐसा रोज़गार करें, जो अपने वो रोज़गार जो हमारी मुद्रा लोन मिल रहा है, उससे वो छोटा-मोटा रोज़गार करके 4 से 10 लोगों को अपने अंडर में वो रख सकती हैं, ठीक है? वो नौकर के रूप में क्यों काम करें, वो मालिक बन के काम करें। लेकिन हमारे युवा पीढ़ी का हमेशा से ये शिकायत आया, मैं हर एक गाँव में गई हूँ, देखती हूँ, जहाँ जो देखने को मिला है मुझे, दीदी नौकरी नहीं मिल रहा है, भर्ती नहीं निकल रहा है, सेना की हम तैयारी कर रहे थे, हम यादव पीढ़ी के पास कोई काम नहीं रह गया है। अरे! क्या आप सिर्फ़ शरीर देखने के लिए है? सिर्फ़ आप सेना में जाने के लिए हो? आप सिर्फ़ अपना अपना एक रोज़गार और कंपनी नहीं तैयार कर सकते हो? आज अगर यही हमारे वीरों की धरती गाज़ीपुर में, अगर अंदऊ हवाई अड्डा से अगर फ्लाइट उड़ी होती, हमको लगता है 7 से 8 होटल्स खुले होते और 250 से 400 लोगों को रोज़गार मिला होता। रोज़गार का मतलब यही नहीं कि मैं 50,000 की नौकरी करूँ। हम शुरुआत तो अच्छी करें, हम सीखें तो। होटल मैनेजमेंट के कोर्स करके लोग बाहर दिल्ली और बम्बई जैसे जगह पे जाते हैं जॉब करने के लिए। अगर वो सुविधा हमारे गाज़ीपुर में ही मिल रहा है, हमारे अनहू जैसे जगह पे मिल रहा है, तो उनको फिर क्या दिक्कत है? अगर मैं आपसे पूछूं, 10 साल मोदी जी का शासन रहा, 5 साल योगी जी भी अभी हैं, लेकिन जितना आप गांव में गई, झोपड़ियों में गई, क्या वो बदलाव आया या शिकायतें क्या रही महिलाओं की कि ये नहीं है ये सुविधा? देखिए, शिकायत की पिटारी हम कहेंगे तो कुछ ज़्यादा ही खुली मेरे सामने, बहुत ज़्यादा रखा गया। महिलाएँ तो मुझे पकड़ के रोने लगी। एक गाँव में तो मैं गई थी, गगरन कोई गाँव, हाँ। हाँ, गाँव में गई थी। तो वहाँ पे पता चला कि प्रधान जी वहाँ के कहे थे महिलाओं को कि यहाँ की सारे लाइनें बंद कर दी गई हैं। जो भी सुविधा है यहाँ कहीं सुविधा ही नहीं है, ठीक है? कोई भी सुविधा आती है तो उधर आती है, हमारे गाँव में नहीं आता है। तो हम ये कहेंगे कि ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ वोटर लिस्ट में नाम आ रहा है, वोट का नाम है, आधार कार्ड बन रहा है, पैन कार्ड बन रहा है, वहाँ के बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो मैं कैसे ये मान लूँ कि वहाँ की सारी सुविधाएँ बंद कर दी गई हैं? हमारा जो बीच में गैपिंग हो रहा है सरकार और पब्लिक के बीच, ये गैप बहुत बड़ा हो गया है। लोग वहाँ तक बातें पहुँचा नहीं पाए हैं, या फिर कहीं न कहीं कुछ हमारे अंदर कमी है कि हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाए हैं। लेकिन इस सरकार में मैं प्रयत्न करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिले, महिलाओं को लाभ मिले, जिससे वो अछूती हैं, जो उनको जानकारी नहीं है, जिस चीज़ से वो परे हैं, उनको उनके पास वो चीज़ नहीं मिल पाया है, वो पूरी सुविधाएँ उनको मिले। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, जितना बच्चों के बीच में आप रहती हैं, जी। मुझे नहीं लगता कि गाजीपुर की शायद ही कोई महिला है, क्योंकि एजुकेशन से आप जुड़ी हुई हैं। लेकिन क्या कमी है अभी आज कि वो पूरी होनी चाहिए? देखिए, कहीं न कहीं शिक्षा की बहुत कमी है। ठीक है? लोग शिक्षित होकर के भी ना के बराबर हैं। कहीं न कहीं उनके अंदर ये अभाव है जानकारी, वह उनके पास जानकारी नहीं है। सुविधाएँ बहुत हैं, रोज़गार बहुत है, बेरोज़गारी शब्द ही नहीं है। एक अगर पकौड़ी वाला भी पकौड़ी बेचता है, तो वो सुबह से लेके शाम तक अगर
₹400 का अगर वो प्लेट बेचता है भैया तो वो बेरोजगार नहीं है। उससे लोग अच्छा कहते हैं, रोजगार कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन लोग कहते हैं वो अपने अंदर में एक बर्तन वाली को रखता होगा, ठीक है? और एक सब्जी काटने वाले को रखता होगा और कम से कम अपना एक साथ हेल्पर रखता होगा। तो एक पकौड़ी वाला 4 लोगों को रोजगार दे सकता है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बेरोजगार हो सकता है। अगर मैं योगी जी की बात करूं, लगातार ये चर्चाएं भी होती है ना कि योगी जी बुलडोजर चलवाते हैं, जी। और इसके साथ ही माफियाओं पर कार्रवाइयाँ होती हैं। जी। लेकिन लोग कहते हैं ना कि बुलडोजर चलेगा, उससे भाई विकास-विकास तो बीजेपी करती नहीं है, सिर्फ एक भौकाल टाइप का है। भैया, अगर उनको बुलडोज़र बाबा कहा गया है, तो सबके में ये गर्ज नहीं हो सकता है, ठीक है? कोई किसी का कॉलर नहीं पकड़ सकता है। और अगर हम ये बात देखेंगे कि उनको वो बुलडोज़र चलवा के चीज़ें हटवा रहे हैं, तो अभी तक भैया गाज़ीपुर में सिर्फ़ और सिर्फ़ माफ़िया ही चल रहे थे। अगर देखा जाए तो 4 कदम चलना मुश्किल था। आज जो 7 बार विधायक, सांसद रह कर के हमारे गाज़ीपुर में उसे कोई लाभ नहीं मिला होगा और कुछ नहीं हुआ होगा। हमको लगता है पिछले हमारे माननीय मनोज सिन्हा जी जितना काम किए, 5 साल गाज़ीपुर में रह के जितना विकास हुआ, आज हमको गाज़ीपुर से बनारस जाने में मैक्सिमम 50 से 55 मिनट लगता था। कभी एक समय होता था हम लोग अपनी गाड़ी से 3 घंटे में पहुँचते थे। गाड़ी में हमेशा खराबी तो कहीं शरीर की दुर्दशा। स्थिति ये होती थी कि घर जाते-जाते हालत खराब हो जाती थी सबकी, ठीक है? मैं अपनी खुद की बात कर रही हूँ कि अगर बीमार व्यक्ति है, अगर जा रहा दवा लेने के लिए तो ज़्यादा से ज़्यादा बीमार होके ही डॉक्टर के यहाँ जाएगा, ठीक है? धरातल पे अगर मैं पूछूं आपसे, गाजीपुर की हम बात करते हैं, क्योंकि बगल में आप देखिए तो बलिया है, वहाँ विश्वविद्यालय खुल गया। लेकिन गाजीपुर जो कि शिक्षा से आज भी कहीं विश्वविद्यालय नहीं बना, तो लोग ये कहते हैं ना, आप लोगों को ही लोग कहते हैं कि यार बीजेपी के डबल इंजन की सरकार है, लेकिन बीजेपी वाले नहीं कर। भैया अभी तो विकास के हम लोग राह में चल रहे थे ना, विकास तो हमारा रुक गया। अगर वाक़ई में 5 साल हमारी सरकार रही होती तो विश्वविद्यालय का कोई वो नहीं, क्योंकि जब 5 साल रहने में हमारे यहाँ से हवाई अड्डा तैयार हो सकता था, तो मैं ये कह नहीं सकती हूँ कि 5 साल और रहता हमारी सरकार तो विश्वविद्यालय नहीं बनता। और भैया मैं ये बात कहती हूँ कि 4 जून के बाद अगर हमारी सरकार बन गई, यदि हमारी सरकार बनती है, अगर हमारे आदरणीय पारसनाथ राय जी का सांसद होते हैं, तो महिलाओं के लिए जो फैसिलिटी और जो सारी चीज़ें तैयार हो जाएँगी, हो सकता है तो हमारे अपील करने से हमारे एक एप्लीकेशन से महिला विश्वविद्यालय भी यहाँ बन सकता है, ठीक है? तो विकास को कोई रोक नहीं सकता है। विकास की लहरें तो इतनी तेज और इतनी लहरें होंगी, इतना तेज होगा कि उस विकास को कोई रोकने वाला नहीं होगा। एक बात हुई, रामलला विराजमान हुए अयोध्या में, 370 भी आपने खत्म किया, बहुत कुछ किया, लेकिन लोग ये कहना कि बीजेपी बस कहती है कुछ करती नहीं है, 5 किलो राशन आप देते हैं और कुछ है नहीं। भैया जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी एक सिंपल अंदौ हवाई अड्डा की बात की मैंने। अगर एक हवाई अड्डा बना होता तो कम से कम 4 साढ़े 400 लोगों को रोजगार मिला होता। आज हमारे रामलला की आप बात करें तो अयोध्या में देखिए न जाने कितने लोग को रोजगार मिला है। एक अगरबत्ती बनाने से वाले से लेकर के एक बत्ती जो रुई की बत्ती बनती है वो और एक माचिस तक का रोजगार मिला होगा। एक जो पंडित जी वहाँ टीका लगा रहे होंगे वो भी दिन भर में अच्छा खासा उनका कमाई होता होगा, ठीक है? और रही बात आप काशी विश्वनाथ मंदिर में जाकर के देख लीजिए, वहाँ की रोडें देख लीजिए, वहाँ पे आपको बताएं भैया हम कि एक बार हम सारनाथ में गए थे। ऐसे ही हमारा एकल विद्यालय का विजिट था, मैं गई थी। उस विजिट में देखिए मैं कि 6 साल से लेके 7 साल की बच्ची जो है वो बिंदी बना रही थी, ठीक है? एक कटर से काट रही थी, एक पैकेट में भर रही थी, एक उसको स्टेपलर कर रही थी। एक उसकी माँ जो है वो उसको बड़ा-बड़ा पत्ता था चौकोर-चौकोर सा, वो निकाल-निकाल के गिन-गिन के दे रही थी। तो भैया मैं बोल नहीं सकती हूँ कि बेरोज़गारी कहाँ है। हम रोज़गार ढूँढे तो पहले। अगर हम ये चाहेंगे कि हम घर में बैठे और मुझे रोज़गार मिल जाए, मोदी जी आए माननीय मोदी जी आए हमको 6 लाख 7 लाख रुपया दे दें और लोन भी देंगे तो भैया हम उसकी भरपाई करेंगे ना। अगर हमको ₹10 मिलता है तो मुझे उसमें ₹2 तो जोड़ना पड़ेगा। अगर 10 में से हम ₹8 खर्च करेंगे, ₹2 भी अगर नहीं बचाएँगे उसमें रखने के लिए तो फिर भैया वो रोज़गार मेरा बेकार है ना। सरकारें हमको सुविधाएँ सारी देती है। बस सही उपयोग हमें करना है, उसका दिशा और दशा हम ही तय करेंगे। हमको कोई करने के लिए नहीं आएगा। हाँ, लोग 4 लोग मिलेंगे अलग से उसमें बैठ कर के उस दुकानों में बैठ कर के लोग मज़े लेंगे, यही करेंगे। आपको जोड़ेंगे नहीं, आपको माइनस करके वहाँ से चले जाएँगे। अगर हम आपसे कहें स्मृति ईरानी, जिन्होंने राहुल गांधी को हराया था पिछले लोकसभा में, जी। फिर राहुल गांधी जी वायनाड से जीत गए। अफजाल अंसारी ने कहा खुले मंच से कि जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को चूड़ियां पहना रही थी, जब सिलेंडर ₹400 में मिलता था,
आज वो स्मृति ईरानी कहाँ है? भैया, रही बात 400 सिलेंडर की बात, हम जब टैक्स नहीं देंगे, आज टोल टैक्स की बात हम कर रहे हैं, हम अच्छी रोड चाह रहे हैं, अच्छी बिजली चाह रहे हैं, बिजली सब चलाता है लेकिन बिजली का बिल हम ना भरें तो भैया हमारे जैसा गद्दार कोई नहीं है। हम अच्छे रोड पे चलें, सारी सुविधाएं हमें हो, हमारा आयात निर्यात जो पिछले 1.5 घंटे में होता था आज हमारा 30 मिनट में हो रहा है, 40 मिनट में हो रहा है और हमको वो टैक्स ना देना पड़े भैया, तो ये तो गलत है ना। और सिलेंडर की रही बात, तो सिलेंडर भैया जिस हिसाब से सरकार ने सबको दिया है निःशुल्क, हमको लगता है कि मार्च के महीना में 1 महीना सबको निःशुल्क मिला है। तो भैया इतनी सुविधाएं, अब हम ये कहें कि हम 1000 रुपए में सिलेंडर खरीदे भैया बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आम आदमी पर डे अगर कमाता भी है तो वो 200 से 250 रुपए से कम नहीं कमाता होगा। गाजीपुर लोकसभा की अगर मैं बात करूं तो अभी हवा का रुख किधर दिख रहा है? भैया इस बार तो कलम और कट्टे की लड़ाई है बहुत तगड़ी लड़ाई है। हम एक तरह से ये कह देंगे धर्म और अधर्म की लड़ाई है। और जहाँ रही एक शिक्षक की बात, तो पिछले कई वर्षों से मैं खुद देख रही हूँ, सिर्फ पठन और पाठन और बिल्कुल साधारण व्यक्ति, हमने कभी सुना ही नहीं कि उनका किसी के साथ तुम-तड़ाम भी हुआ होगा या फिर झगड़ा हुआ होगा। पारस। जी, 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 जी। लेकिन उनको तो कहा गया यार वो तो कलम माफिया है। भैया शिक्षा ही उन्होंने दिया ना, उनके यहाँ उनको लोग गुरु ही कहेंगे। आज भी अगर वो 4 समाज में जाएँगे, किसी भी समाज में जाएँगे तो उनको लोग गुरु कह के उनका पैर ही छुएँगे, कोई उनको माफिया नहीं कहेगा। वो जब भी दिए हमको लगता है कि उन्हीं के यहाँ की बच्ची टॉप किए पिछले साल में, तो उनके यहाँ की बहुत सी उनके गाँव को सुविधाएँ मिली है। और भैया उन जो बच्चियाँ टॉप की हैं, उनसे कहीं भी कोई खड़ा करके पूछ ले, वो ऐसा नहीं है कि वो नहीं बता पाएँगी, उस अपने सब्जेक्ट के बारे में, वो विषय के बारे में और जिस कक्षा में पढ़ती है, उस कक्षा के बारे में ना बता पाएँ। तो भैया माफ़िया तो कई प्रकार के होते हैं। हाँ, अगर वो माफ़िया हैं तो पढ़ाई के मामले में उनसे उनसे बड़ा कोई माफ़िया नहीं हो सकता। तो वो गुरु हैं, उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ पढ़ाया, वो हमेशा कक्षा में ही पाए जाएँगे। आपको कभी सड़कों पे और किसी गलियों में नहीं दिखाई देंगे वो। अगर हम मुख्तार अंसारी की बात करें, मुख्तार अंसारी का इंतकाल हुआ, परिवार ने आरोप लगाए बहुत सारे, लेकिन उनका परिवार जो है वो कह रहे हैं कि आप लोग यानी बीजेपी बीजेपी कहती है कि वो डॉन था, रॉबिन हुड था, लेकिन वो मसीहा है क्योंकि उतना जन सैलाब था। आप लोगों का दिमाग काम नहीं कर रहा है। भैया देखिए जन सैलाब 2 तरह का होता है, ठीक है? एक होता है जन सैलाब, अरे मुख्तार अंसारी आए हैं उनको देखने जाना है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो जो लोग सब लोग जो भक्ति भाव में गए होंगे, वहाँ पे बहुत से दर्शक भी गए थे। ऐसा हम ये नहीं सब कहेंगे कि सब मिट्टी पे मिट्टी ही देने के लिए गया था, उतने सैकड़ों लोग मिट्टी नहीं दिए होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा उसमें 75% लोग रहे होंगे, जो लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ दर्शक भूमिका के तौर पे गए होंगे, वो सिर्फ़ देखने के लिए गए होंगे कि वो इस समय कैसे लग रहे हैं। इतने साल जेल में काटने के बाद, जेल में रहने के बाद वो दिख कैसे रहे हैं। लेकिन कहते हैं योगी जी कि माफियाओं या तो माफिया राज्य छोड़ के चले जाएं उत्तर प्रदेश, या फिर माफियाओं को मैं मिट्टी में मिला दूंगा। लेकिन जो विपक्ष है वो आप पे आरोप लगाता है कि आप लोग किसी एक जाति बिरादरी को टारगेट करते हैं, माफिया आप में भी हैं। नहीं भैया, ये अगर अगर आपको जो भी ये कह रहा है कि हम लोग बिरादर को देखते हैं, तो भैया ऐसे नहीं है। हमारा भाजपा सरकार जब एक शिक्षक को सांसद के प्रत्याशी बना सकता है, तो मुझे लगता है कि कल से हम आम जैसे जो नागरिक है वो भी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ बन सकते हैं। वो कहते हैं ना 400 के पार, लोग कहते हैं यार कोई जादू टोना है क्या 400 पार हो जाएगा? ऐसा होगा नहीं, 100 के अंदर आप सिमट रहे। भैया अब तो हम ये 4 जून के बाद बात करेंगे ना, एक बार और हमारा इंटरव्यू ले लीजिएगा जब हम लोग 500 पार की बात करेंगे, अभी तो 400 बहुत पीछे ही हो जाएगा तब तो। एक खास मुलाकात गाजीपुर लोकसभा की सरगर्मियां सज चुकी है, लेकिन उन महिलाओं तक जाकर इन्होंने उन महिलाओं की जरूरतों को देखा कि जो आवाम आज सपना बुने हुए है एक बदलते भारत का, उसका संकल्प कैसा है। एक अंतिम सवाल, आप लोग कहते हैं मोदी की गारंटी, लोग कह रहे हैं इस बार मोदी की गारंटी फेल। भैया मोदी की गारंटी नहीं, यहाँ पे एक संकल्प अपने मन का है, ये अपनी गारंटी है, ठीक है। एक अपने मन में विश्वास है, ऐसा विश्वास है जो हर एक मन में मोदी है, ठीक है। और मैं एक बात कहूँ आपको भैया, सिर्फ ये पारसनाथ राय जी नहीं लड़ रहे हैं, यहाँ हर एक व्यक्ति अपने आप में पारसनाथ है,
ठीक है? जो जहाँ खड़ा है वो पारसनाथ राय है। और लोग बोलते हैं कि पारसनाथ राय को कोई पहचानता नहीं है, तो पारसनाथ राय जी किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। जो जिस जगह पे उनका प्रचार कर रहा है, वो एक पारसनाथ राय के रूप में खड़ा होकर के प्रचार कर रहा है। एक खास मुलाकात गाजीपुर लोकसभा में डॉक्टर पूजा श्रीवास्तव जी से। आपने इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया, बहुत-बहुत धन्यवाद सभी